Hello students, my name is रोहित पैन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 6th मैथ्स की, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, नोइंग योर नंबर्स। ठीक है ना? तो आप पिछले भाग में आपने क्वेश्चंस किए थे, है ना? तो हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे और समझेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं इस चैप्टर के। उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो देखिए, पिछले भाग में आपने क्या क्वेश्चन किया था, या आपने क्वेश्चन किया था, एक मशीन औसतन एक दिन में इतने पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेज बनाए, है ना? ये आपने लास्ट क्वेश्चन किया था, यहीं से हम कंटिन्यू रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, है ना? आपको इनको जो जनरल रूल है उसके हिसाब से इनको कैलकुलेट करना है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग estimate each of the following using general rule, ठीक है। जैसे हमको क्या दिया है, पहला 730 प्लस 998, ठीक है। दूसरा में दिया है 796 माइनस 314, ठीक है। तीसरा में दिया है 12904 प्लस 2888, ठीक है। फिर हमें दिया है डी 28292 माइनस 21496, है ना? तो जो जनरल, जैसे हम जनरल करते हैं वैसे हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है जनरल रूल से। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो जनरल रूल से हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। और किस तरीके से हम जनरल रूल से इसको कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है ना? तो आपने जब जनरल रूल पढ़ा है तो जनरल रूल में आप क्या देखते हैं कि सपोज आपके पास, एग्जांपल के द्वारा समझ लें कि आपके पास कोई नंबर है जैसे कि 5290, ठीक है, और एक हमारे पास है प्लस 17,986, ठीक है। अब इसको जनरल पहले इसको करके देखते हैं, फिर हम अपने मेन क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमको इसको जनरल रूल से क्या करना है, इसको वो करना है। ठीक है ना? अच्छा, आप देखेंगे 5,290 17,986 है। ठीक है ना? तो 17,986 बड़ा है 5,290 से। हम क्या कर देते हैं, इनको राउंड ऑफ करेंगे, है ना? इसे 17,980 को हम क्या लिख देंगे, 17,986 लगभग किसके आसपास है, 18,000 के आसपास है ना? तो इसको हम बना देंगे 18,000, ठीक है। और आपका 5,290 किसके, 5,290 किसके पास है, 5,000 के पास है, तो इसको बना देंगे 5,000, है ना? अब इनको ऐड कर लेंगे 18,000 और 5,000 को आप जब ऐड करके देखें कितना आ जाएगा आपके पास, 8 5 13, 23,000 आपके पास ये आ जाएगा, है ना? 23,000। तो जनरल रूल यही कहता है कि आपको क्या करना होता है, कि जनरल रूल में आपको यही करना है कि आपको राउंड ऑफ करना, हर फैक्टर को उसके ग्रेटेस्ट प्लेस तक राउंड ऑफ आप कर दीजिए, है ना? जो आस पास वाले जो डिजिट्स होंगे उस पर आपको राउंड ऑफ कर देना है। फिर आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है फिर उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा था, ये जनरल रूल के हिसाब से इसको किया था ना। ठीक है ना? तो
ऐसे ही इसको अभी हमने किया। तो मेरे ख्याल से बात आई होगी आपको समझ में, किस तरीके से आपने इनको जनरल रूल से क्या किया, आपने वो किया। ठीक है ना। चलिए, तो अब इन्हें इन्हें करके देखते हैं हम, इन्हें ये कैसे हो जाएंगे। एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिर मैं बताता हूं आपको। 4 क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो करके देखिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई किया होगा 730 और 998। तो 730 को हम उसके क्या करेंगे, 730 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 पे। तो 730 के पास क्या पड़ता है, 700 पड़ता है, तो 700 आ जाएगा। प्लस 998 के पास क्या है, 1000 है, तो कितना हो जाएगा, 1000 है ना। तो 1000 और 700 आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1700। ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगला 796 माइनस 314। तो 796 किसके पास आता है, किसके पास आता है, तो 800 आ जाएगा। माइनस 300 ज्यादा किसके पास है, 300 के पास है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 500 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या है अगला। अगला हमारे पास था 12,904 और 2,888। तो 12,904 किसके पास है, 12,904 है ना, 12,904 है और 2,800। तो 12,900 लगभग 13,000 के पास है, तो क्या कर देंगे इसको 13,000। ठीक है, और 2,888 लगभग 3,000 के पास है, तो 3,000 हो जाएगा ये, है ना। तो 13,000 और 3,000 कितना, 16,000। ठीक है, फिर 28,292 लगभग 28,292 28,000 के आसपास है ना। इसको आप 29 नहीं लिख सकते, ध्यान रखिए। 28,200 को आप 29 नहीं लिख सकते, क्योंकि 29,000 पहुंचने में भी 800 कुछ, मतलब 700 कुछ हमें चाहिए। पास कौन है, 28,000 है, तो इसलिए हमने 28,000 इसलिए लिखा। और दूसरी बात, 21,496 को आप 21,000 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको लगभग 500 का अंतराल चाहिए 22,000 पहुंचने पे। तो पास आपके पास 21,000 पड़ेगा, इसका राउंड ऑफ करके तो 21,000 ही आ जाएगा, है ना। तो 28 और 21 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस करना आपने, सॉरी, 28,000 को आपने माइनस करना 21,000 से, तो 7,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको किस तरीके से आपने ये किया। तो आप इसी को नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से नोट डाउन हो गया होगा, तो आगे बढ़े। तो आपने देखा कि हमने क्या करा, 1,08,734 है, और हमने माइनस करना है 47,599 को। तो नियरेस्ट, पहले नियरेस्ट 100 पे हम इसको करेंगे। तो नियरेस्ट 100 पे करने पे हमें 734 के पास क्या पड़ता है, 700 पड़ता है ना, इसलिए हमने 700 लिखा। 599 के पास क्या है, 600 है, तो 600 लिखा। माइनस कर दो आप। उसका नियरेस्ट 10 में करने पे ये वाला पार्ट 10 है ना, आपको बताया था ये 1 से है, ये 10 से है, यानी 34 को हमें चेंज करना है। तो 34 के पास आता है 30, तो 30 आ गया। अब 99 को चेंज करोगे, यानी एक बढ़ाओगे इसके पास, इसके पास वाला पार्ट है ना, एक बढ़ाओगे तो 600 हो जाएगा। तो बस अभी 1,08,730 में से, 1,08,730 में से आपको क्या माइनस करना है, आपको करना है 47,600, है ना, ये माइनस करना है। तो 0, 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6, तो 61,130 कितना आया, 61,130। आई बात समझ में, 61,130 इस तरीके से, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने ये किया है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसे।
तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चंस किए अभी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। सिंपल एडिशन था, बट हमको क्या करना था, उसको किसी को नियरेस्ट टेंस पे, किसी को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके करना था, बस यही फर्क है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।